Hello dear students, welcome back to my channel Maths Tutor Rajniwala. Today we are doing exercise 12.1. बच्चे आज हम करेंगे 12.1. ये आपका अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है बच्चे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 3. देखो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी स्टेटमेंट रीडिंग किया करो बच्चे. हो सकता है एग्जाम में आपको सपोज करो आपकी स्टेटमेंट सेम हो, बट एग्जाम में हो सकता है आपका 3.5 की बजाय 4.5 आ जाए या 15.5 की बजाय स्टेटमेंट आपकी चेंज हो सकती है. A toy is in the form of a cone of radius. It is most important question बच्चे. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर. एक आपका टॉय है, वो किस फॉर्म में है? कोन की शेप में है. उसकी रेडियस हमें क्या गिवन है बच्चे? रेडियस हमें गिवन है 3.5. माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. जो कोन है आपका वो किसके ऊपर माउंटेड है? हेमिस्फीयर के ऊपर. देखो आपका जो कोन है बच्चे, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है. और आपके पास रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम हो जाएगी बच्चे 3.5 सेंटीमीटर. अगर आप इसे डायग्राम में लिखोगे सब एक तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका और आपको क्वेश्चन को करना भी इजी होगा बच्चे. नेक्स्ट देखो, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. जो कोन है आपका वो किसके ऊपर माउंटेड है? हेमिस्फीयर के ऊपर ऑफ सेम रेडियस. उसने हमें कह दिया कि रेडियस दोनों की सेम है. द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइस. इन मोस्टली क्वेश्चंस में आपका यही चेंज है बच्चे कि टोटल हाइट आपको गिवन है, आपको डिफरेंट हाइट नहीं गिवन, तो आपको अलग अलग निकालनी है. 15.5 सेंटीमीटर आपके पास टोटल हाइट है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. टोटल उसका कहने का मीनिंग क्या है कि दोनों का, पूरे टॉय का हमें निकालना है. पूरा टॉय कैसे बना है? जिन जिन दो ऑब्जेक्ट से बना है वो एक कोन से बना है और एक हेमिस्फीयर से. इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एक टॉय. तो आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को बच्चे? ये देखो, ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है कि ये सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का. तो अगर रेडियस यहाँ 3.5 है तो यहाँ भी इसकी हाइट भी क्या होती है? हेमिस्फीयर की 3.5. इट मीन्स देखो आपके पास कंप्लीट बच्चे 15.5 है, उसमें से 3.5 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास किसकी हाइट आ जाएगी? कोन की हाइट आ जाएगी. कोन में एक तो हाइट होती है बच्चे और एक स्लैंट हाइट होती है. अब इसको कैसे करोगे? देखो ध्यान से. सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी गिवन है बच्चे आपको? 3.5 सेंटीमीटर. और हेमिस्फीयर की आपके पास, हेमिस्फीयर की हमने, अब हमारे पास है कोन. रेडियस ऑफ कोन कितनी है आपके पास? सेम. हम हाइट निकाल रहे हैं. हाइट किसकी निकाल रहे हैं हम? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की हाइट क्या हो जाएगी? 15.5 में से कितना माइनस कर दोगे? 3.5. देखो बच्चे, जब भी आपको डेसिमल में माइनस करना हो तो हम कैसे करते हैं? 15.5, 3 यहाँ 5 के नीचे आएगा, ना कि 1 के नीचे. डेसिमल जो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है वो डेसिमल के नीचे ही आएगा. और 3 यहाँ कहाँ आएगा? 5 के नीचे. क्यों? इसमें कौन सा प्लेस है? ये 1's प्लेस, ये 10th प्लेस है. तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 1. तो 12.0. इट मीन्स 12 आपके पास क्या आ गई बच्चे? इसकी हाइट किसकी आई है? ये हमारे पास हेमिस्फीयर की. अब आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. इसमें टोटल का मीनिंग समझो बच्चे. इसमें आपने टोटल सरफेस एरिया नहीं लगा देना दोनों का. इसमें आप टोटल का मीनिंग वो क्या कह रहा है कि जो आपका टॉय बना है कंप्लीट, दोनों को मिला के उसका सरफेस एरिया निकालना है आपने. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या होगा बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
आप देखो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वेयर, और कोन का क्या होता है पाई आर एल। अब इसमें देखो एक चेंज आ गया आपका क्वेश्चन में, आपके पास बच्चे ओनली एच गिवन है हेमिस्फीयर की, हमें एल क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एल क्या होता है बच्चे, इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते हैं, ये आपने पीछे क्वेश्चंस में भी किया है, 9th क्लास में भी करके गए हो बच्चे आप, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालते हैं। स्लैंट हाइट मीन्स जो हाइपोटेन्यूज होता है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है ना, इसमें ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये आपकी हाइट, बेस परपेंडिकुलर लगा दो। तो हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कैसे निकलता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका रूट। ऐसे ही आप स्लैंट हाइट निकालोगे, इसमें एच कौन है, स्लैंट हाइट एल है, तो एल कैसे निकलेगा आपके पास बच्चे, इस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर कितनी है आपके पास 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितनी है बच्चे हमारे पास, हाइट, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है बच्चे आपके पास, कंप्लीट हाइट है हमारे पास 3.5 प्लस 12 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करो पहले बच्चे। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो बच्चे 12 25। देखो 35 को 35 से कर लो, डेसिमल को भूल जाओ एक बार। जब आप 35 को 35 से करोगे तो एक डेसिमल इसका और एक डेसिमल इसका, यानी कि 2 डेसिमल के बाद आपका बाद में क्या आ जाएगा डेसिमल। नेक्स्ट करो 12 को 12 से 120 144। अब इन दोनों को करो ऐड, कितना हो जाएगा एडिशन 156.25। ये मैंने एडिशन कैसे किया, जो ग्रेटेस्ट है 144, डेसिमल 0 लिख लो इसे, 12 यहाँ आएगा डेसिमल 25, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ 144 के बाद कोई डेसिमल नहीं था, मैंने जस्ट डेसिमल लगा के बच्चे 0 लगाया। अब इसको ऐड करो 5 2 12, यहाँ आएगा 44 के नीचे ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, 100 प्लेस हमारे पास नहीं है तो वो हो जाएगा 0। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156 डेसिमल 25। ये हो गया आपके पास इन दोनों का एडिशन। अब क्या करना है, हमें इसका निकालना है रूट। अगर बच्चे आपको रूट निकालना आता है प्रॉपरली तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रूट नहीं निकालना आता तो इसका एक इजी मेथड और है, इस डेसिमल को भूल जाओ, इसके फैक्टर्स को फैक्टर करने तो आपको आते होंगे। 5 को इसे डिवाइड करो, 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। नेक्स्ट 5 5 6 सा 30, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। फिर 5 से करो, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। फिर इसको 5 से, फिर इसको अगेन 5 से, फिर अगेन 5 से। अब देखो इसमें पेयर बनाओ, 2 2 का पेयर बनता है ना रूट में, स्क्वायर का रूट, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर का रूट, सबको अलग अलग कर दो, स्क्वायर का रूट सबका मैंने अलग अलग करके लिख दिया इसको बच्चे, स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इट मीन्स ये आपके पास आ गई एल। आपको डेसिमल लगाना है तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ 100 है, क्यों 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, डेसिमल कितना हो जाएगा यहाँ। अब आप क्या निकालोगे बच्चे, हमारे पास अभी क्या आई है, सिर्फ एल की वैल्यू आ गई। एल लिख लो, आपके पास कितना आ गया 12.5, आर हमारे पास थी 3.5, एच हमारे पास क्या थी 12। अब इसको नोट डाउन कर लो जिसने नोट डाउन नहीं किया बच्चे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम इसका। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये इसको करना है आपने, 2
2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब इसमें जो पॉइंट कॉमन आता है उसको कॉमन निकालो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ ओनली आर है, तो हम आर को कॉमन लेंगे ओनली, तो यहाँ क्या बचा 2r, 2r में से r का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है r मल्टीप्लाई r, एक r आ गया बाहर, अंदर ओनली बचा r, प्लस में पाई और r बाहर आ गया, l अंदर। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चे 22/7, r की वैल्यू 3.5, 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 3.5, l की हमने क्या निकाली है 12.5, l की वैल्यू कितनी है आपके पास 12.5। नेक्स्ट करो 22/7, डेसिमल को देख के घबराया ना करो बच्चे, डेसिमल को जस्ट सिंप्लीफाई सॉल्व करो तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। डेसिमल को हटा के जितना है उतना नीचे अपॉन में लिख लिया करो, 2 को 35 से 70, इट मीन 7.0, 12.5, 7 5 35, इसको कैंसिल मत करो, 5 2 10, 10 और 1 11, ये देखो जीरो अपने आप कैंसिल हो गया नेचुरली। 12.5 में हमें 7.0 प्लस करना है, देखो डेसिमल को कैसे प्लस करते हैं बच्चे 19.5। अब क्या करोगे आप, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19.5 अपॉन 10। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बच्चे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।